बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल, आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। अब बस ईद में और ये जो रमज़ान की रुखसती में बहुत कम वक्त रह गया है। आखिरी अशरा भी बहुत तेज़ी के साथ ख़त्म हो रहा है। ये अशरा वो है कि जहाँ पर हम लोग पूरे साल की जो घर की सेटिंग है या हम लोगों की घर के लिए जो ख़रीदारी होती है, नए डिनर सेट, नया फर्नीचर अगर आपकी इस्तात है और आपके लिए घर के लिए मुख्तलिफ किस्म के वो जो आप आराइश के लिए, क्योंकि मेहमान आ रहे होते हैं तो पूरे साल में हम ईद का इंतज़ार करते हैं। अब ये तो आपको पता है कि कराची में कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पर आप ये ख़रीदारी कर सकते हैं। मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये है मनीला और जो पनामा और ये जो तमाम जहाँ पर आपको ये चाइना बाज़ार और ये तमाम नज़र आ रहे होंगे मेरे साथ। यहाँ से सबसे बड़ी पैमाने पर ख़रीदारी की जाती है, ईद की शॉपिंग की जाती है। ईद की शॉपिंग यानी कि घर की आराइश के लिए, जिसमें भारी भरकम फर्नीचर होता है जो कि आपको अपने घर लेके जाना होता है। इसके अलावा अलमारी और इस तरह की मुख्तलिफ किस्म के छोटे स्टूल्स वगैरह जितने भी ऐसे, वो आपको यहाँ से लेके जाने पड़ते हैं। मैं यहाँ पे क्यों मौजूद हूँ? मैं यहाँ पे इस वजह से मौजूद हूँ, ज़ाहिर आपको पता है कि चीख उठा कराची का मकसद ये होता है कि कभी खैरियत से तो हम आते नहीं है, ज़ाहिर कोई मसला होता है तभी आते हैं। मसला यह है, यहाँ पे है एक कट जहाँ से मैं आई हूँ अभी, ये है सिर्फ एक कट। इसको खोला जाता है और फिर कुछ माफिया आके इसको बंद कर देते हैं। नतीजा ये निकलता है कि इंक्रोचमेंट की वजह से यहाँ से आपका जो फर्नीचर है वो नहीं निकल पा रहा और ना ही यहाँ पर लोग उस तरीके से आ पा रहे हैं ना। अब ये पूरे साल का ये सीज़न होता है, इनका ईद का इंतज़ार किया जाता है कि भाई यहाँ पर एक तो आपको पता है कि वैसी कारोबारी सूरत हाल जो है वो इतनी मखदूश हो चुकी है, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म, दुकानदारों का कारोबार तबाह। अब ऐसे में अगर एक मसले की वजह से जो थोड़ा बहुत इनका कारोबार है वो भी अगर तवे पे लग जाए तो फिर इसका आप समझ लें कि मतलब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी का बना बनाया कारोबार जो है और लोगों को खुद वैसी परेशानी हो रही है। ये क्या मामला है, ये माजरा क्या है, ये देखने के लिए हम आए हैं यहाँ पर। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। इस वक्त बड़ा अहम प्रोग्राम है उन लोगों के लिए कि जो अपने घर में फर्नीचर वगैरह लाने के लिए या फिर घर की आराइश के लिए ईद के लिए शॉपिंग करने के लिए आने वाले। एक शोरूम में हम आ गए हैं और यहाँ पर ईद की मुनासबत से नज़र भी आ रहा है कि यहाँ पर बहुत सारा फर्नीचर, बहुत सारे आराइशें, जो घर की आराइश के सामान है वो यहाँ पर लाया गया है ईद के लिए ख़ास तौर पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अदील। अदील, ये बताइएगा कि कुछ सुनने में आ रहा है, आप ज़रा इसको बताइएगा, ये बात दुरुस्त है? एक कट है सिर्फ ये मनीला और ये जो पनामा और इसमें जो आने के लिए ये एक कट है। अब बात यह है कि कॉमन सेंस की बात है कि जब आपके यहाँ पे आएंगे, एक तो ईद का सीज़न पूरे साल का सबसे अहम सीज़न होता है, लोगों ने अपने घर की पूरी डेकोरेशन जो है वो चेंज करनी होती है ईद पर अमूमन। अब बीच में एक ही रास्ता, वो कट है बंद इंक्रोचमेंट की वजह से। जाहिर है कि जब यहाँ से फर्नीचर या आपका जो घर की आराइश का अगर सामान जाएगा तो वो तो जाएगा सुजुकियों में, तो ये एक तो बड़ा मसला हो जाता होगा यहाँ पे। बहुत मसला है हमारे साथ, और इसके अलावा जाने के लिए नहीं, कस्टमर आने के लिए भी बहुत मसला होता है यहाँ पे, क्योंकि जब वो वहाँ से आते हैं तो इतने सारे पठारे ठेले लगे हुए हैं जिनकी वजह से आने में बड़ा मसला होता है उनको। और आते वक्त वो वहाँ से इतने ज़हनी तौर पे परेशान होकर आते हैं, ट्रैफिक में फंस कर के यहाँ के, फिर वो क्या ख़रीदारी करेंगे। अब ये चीज़ें वही ख़रीदता है जो ज़हनी तौर पे मुतमईन और दिली तौर पे खुश हो। तो वहाँ से आते हुए जब उसका जहन ऐसा ख़राब हो जाता है, आते हुए ट्रैफिक में फंस के, तो वो हमारे पास क्या शॉपिंग करेगा। अदील, ये वो मार्केट है जिसका पनामा, मनीला, जो भी आप इसको इतनी एक अच्छी खासी एक मार्केट है। और कभी भी अगर बात की जाती है घर के आराइश के सामान उठाने की, तो सिर्फ कराची में फिंगर टिप पे जो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं उनमें सबसे पहला नंबर इसका आता है। इतना बड़ा मसला है, कोई तो आया होगा, कोई तो मतलब आपकी यूनियन भी होगी, उन्होंने कोई इस तरह की कोई शिकायत ऊपर तक पहुंचाई है, क्योंकि इस तरह तो आपका पूरा कारोबार ही खत्म हो गया तकरीबन। असल में शिकायत पहुंचाएंगे कैसे कि लगाने वाले भी यहीं के ही है ना। अच्छा। लगाने वाले भी यहीं के हैं, कुछ शायद पैसों के लिए या कोई और मफाद होगा जिसके लिए ये लगाए जाते हैं सारे, और परेशानी हमें होती है। और आपने अभी भी आते हुए बाहर देखा होगा या आपने दिखाया भी होगा कि किस तरह आगे का बुरा हाल है। बाइक निकलना मुश्किल है, गाड़ी कैसे आएगी। अच्छा, ये अभी कुछ अरसे में, कुछ सालों में ऐसा हुआ है, ये पहले था? नहीं, ये अभी कुछ टाइम पहले से शुरू हुआ, पहले था लेकिन इतना नहीं था। अच्छा। लेकिन अब मजीद बढ़ता जा रहा है। बीच में इंक्रोचमेंट हुई भी, एक दो बार आए, ख़त्म करा, लेकिन भाई जब वो आते हैं तो चले जाते हैं, उसके थोड़ी देर बाद दोबारा रश लग जाते हैं। अदील, ईद का सीज़न मुतासिर हो रहा है इस वजह से? बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। पीक सीज़न है इस वक्त, तो सिर्फ चंद दिन रह गए ईद पे। समझ लें कि पूरे साल का जो हमारा खसारा होता है वो इन्हीं दिनों पूरा होता है, और जो इनकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। आप क्या कहेंगे सही? ये तो बड़ा, फिर इसका मतलब है कि जिस तरह अदील ने कहा, ये तो बहुत बड़ा खसारे का मामला उस मार्केट में जो कि सफ़े अव्वल की वो मार्केट है। जब ईद आती है या कभी भी आपको अपने घर की आराइश के लिए सामान चाहिए होता है तो पहले नंबर पे ये मार्केट आती है। तो इतना बड़ा मसला यहाँ पर है और इतने कुछ मतलब इसके ऊपर क्या आंखें मूंदी गई हैं या आपकी तरफ से कोई शिकायत पहुँचाने में कोई कमज़ोरी रह गई है?
नहीं, अदील भाई ने जैसा बोला है कि यहाँ ट्रैफिक का जो निज़ाम है सबसे ज़्यादा जो ना हमारे ये जो ओन के नीचे कट बना हुआ है ना यहाँ पर है। यहाँ आप खुद भी जाते हुए देखेंगे तो सिंगल गाड़ी भी नहीं आ सकती है, क्योंकि दोनों तरफ पथारे लग गए हैं। ट्रैफिक का निज़ाम बहुत ख़राब हुआ हुआ है इस कोने से, और हमारे को कट भी एक ही है। तो इस वजह से मार्केट में अगर लोगों को गाड़ी खड़ी करने पार्किंग का सेटअप सही नहीं मिलेगा तो कस्टमर आता नहीं है फिर। तो इसलिए मुतासिर तो हो रही है मार्केट, क्योंकि कुछ दिन पहले इंक्रोचमेंट हुई थी, उसके बाद दोबारा लग गए, और दोबारा ऐसे लगे कम लगे हुए थे, अब तो कुछ ज़्यादा लग गए। जब से रमज़ान आए ना, वहाँ पैर रखने को जगह नहीं है, ना आ सकते हैं ना जा सकते हैं। अभी इसका हल क्या हो सकता है फौरी तौर पे? इसका हल यही हो सकता है कि गवर्नमेंट से गुजारिश है कि इसके ऊपर थोड़ा सा नज़रसानी करें, या पतारों को थोड़ा कम करें, ये कि बिल्कुल इंक्रोचमेंट करवाएं, हर बंदा अपनी हदूद में रहे, क्योंकि हम तो अंदर ही नहीं आ सकते। यही कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं इसमें। अपनी हदूद में रहें, इंक्रोचमेंट के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करें। मैं हमेशा इंक्रोचमेंट का जब भी मसला आता है तो मेरा दो तरफा मौक़िफ़ होता है, लेकिन ये बात तो आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं कि हम भी वो कौम है, वो ख़ास तौर पे कराची की कौम है कि जहाँ पर हमें अगर 1 इंच की जगह की अगर हम लोगों को परमिशन दी जाए तो कम से कम हम 5 इंच को घेरना अपना फ़र्ज समझते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमें जितनी हदूदों को युद्ध के लिए पाबंद किया जाए हम उस पाबंदी के दरमियान में रहें। आपको ये नहीं कहा जा रहा कि आपको वहाँ से उठा दिया जाए, मैं इस बात की बिल्कुल हक में नहीं हूँ, लेकिन कम से कम इंक्रोचमेंट को इतना तो कम से कम आप उसको हल्का कर सकते हैं कि जितनी हदूद है उसके दरमियान में वो रहे। अगर वो दरमियान में, अब आप आकर देखें, मैं खुद यहाँ पर विजिट करके गई हूँ, जितना उनको इजाज़त दी गई है उससे ज़्यादा वो फैले हुए हैं। नतीजा ये निकल रहा है कि वो खुद तो पता नहीं उनका कारोबार चल रहा है या नहीं चल रहा है, या लोगों को परेशानी हो रही है उस साइड पे या नहीं हो रही है, लेकिन वजह तौर पे इन लोगों को उसका कीमत अदा करनी पड़ रही है। एक बहुत बड़ी मार्केट और यहाँ से बहुत बड़ा सरमाया जाता है ईद के दिनों में, ख़ास तौर पे ये पूरे साल का जो खसारा है वो पूरा किया जाता है इस कारोबार में, इस मार्केट का, ईद के सीज़न में। अब अगर ईद के सीज़न में अब आप देख लें कि ईद आने में सिर्फ चंद दिन रह गए, जब आप मेरा प्रोग्राम देखेंगे तो बहुत फिंगर टिप पे बस दिन रह जाएंगे, तो फिर कब किस तरीके से अपने लोगों के आप सोच सकते हैं यहाँ पे लोग आ सकेंगे, इनका कारोबार चल सकेगा और लोग आराम से अपनी, ये तो वो पॉइंट है कि जिसको कहा जाता है, रेकमेंड किया जाता है कि भाई आपको कोई चीज़ अगर घर की आराइश के लिए यहाँ पे नहीं मिल रही है किसी पूरे कराची के अंदर, तो आपको यहाँ से मिल जाएगी। यहाँ पे ये हाल है। जनाब, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। मैं अब शोरूम से बाहर आ चुकी हूँ। मनीला सेंटर इस वक्त इसकी जो बैरूनी इमारत है वो मेरे सामने है, और यहाँ के जो जनरल सेक्रेटरी हैं नदीम साहब, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। नदीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नदीम साहब, अगर मैं गलती में नहीं हूँ तो ये सीज़न जो ईद के करीब का होता है, ये ख़ास तौर पर ये जो दिन होते हैं आखिरी अशरा, लोग पूरे साल में अपने जो घर की आराइश है उसको रोक के रखते हैं ईद के लिए। ये आपके लिए भी सीज़न है और लोगों का भी एक इंतज़ार होता है। ऐसे में एक कट बंद होने की वजह से सुना है कि आपका तो कारोबार बिल्कुल एकदम, जैसे कहा जाए कि बिल्कुल एकदम आग में चला गया है। असल में देखें मैडम, बात ये है कि मैं मनीला के रिहायशी यूनियन का हिस्सा हूँ और मेरा ये रिहाइश है। यहाँ पर मेरा कारोबार था जो कि मैं अब ख़त्म कर चुका हूँ, लेकिन बहरहाल लोगों के हम साथ हैं। यहाँ के जो कारोबारी हजरात हैं वो भी हमारे साथ हैं, हम रिहायशी जो हैं वो भी हैं। लेकिन रिहायशी हमारे जो लोग हैं, हमें बड़े सामना है इस कट बंद होने से, और दूसरा ये इंक्रोचमेंट से। इंतहा की इंक्रोचमेंट हुई हुई है, ठेले हैं, दीगर है, गाड़ियों की पार्किंग का नहीं है जगह। जब गाड़ियों की पार्किंग की जगह नहीं मिलती तो कारोबार भी मुतासिर होता है उससे, और हमारे रिहायशी जो हजरात हैं उनके आमदोरफ्त में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है। खुदा ना खास्ता कभी किसी को कोई इमरजेंसी हो तो हमारी यहाँ एम्बुलेंस आना या कोई इमरजेंसी में हम किसी मरीज़ को ले जाने में जो है ना बड़ी दिक्कत आती है। तो हम खुदारा आपके तुफ़ैल जो है हम अरबाब इख्तियार से और गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि बराए मेहरबानी हमारे ज़िंदगियों को आसान बनाइए, यहाँ बेहतरीन कोई प्रॉपर कट बनाइए, और ये जो इंक्रोचमेंट है इस इंक्रोचमेंट को अपनी हदूद के अंदर लेके आइए। अब चाहे इसका वास्ता किसी से भी कुछ भी हो, हम किसी फ़र्द वाहिद या हम किसी पार्टी या हम किसी एक आध को टारगेट नहीं कर रहे, हम अपनी आसानी तलब कर रहे हैं। हम गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इसके लिए हमारे लिए कोशिशें करें कि हमारे रिहायशियों को बहुत आसानी मिल जाए और हमारे कारोबारी आज़ाद जो हैं उनके लिए भी आसानी हो, उनके लोग कारोबार आसान हो जाए, उनके जो लोग कस्टमर आते हैं उनको अच्छी पार्किंग मिल जाए। दहशत गर्दी के अलावा टारगेट किलिंग और
जो स्नैप जो मामला Street crime। स्ट्रीट क्राइम जो है उसके लिए बहुत यहाँ प्रॉब्लम है। जब यहाँ रश इतना ज़्यादा होता है तो स्ट्रीट क्राइम जो है ना उसमें बहुत आसानी होती है, लोग इतने लुट जाते हैं या जो ख़रीदार आते हैं वो लुट जाते हैं। हमारे कई एक जो है रिहायशी हजरात जो है वो यहाँ पार्किंग की वजह से जब वो इधर उधर घूम रहे होते हैं उसमें वो मोबाइल छीन जाना, उनकी गाड़ी छीन जाना, ये आम सी बात है। अच्छा, ये अगर मैं कहूँ तो सिर्फ मसला ये नहीं है इस एक कट के बंद होने की वजह से कि यहाँ पर सिर्फ कारोबार जो है वो खतरे में है या लोगों को सीजन नहीं लग पा रहा है या लोगों को आने में मुश्किलात का सामना है। असल में एक और सबसे बड़ा मसला ये है कि इस एक कट बंद होने की वजह से यहाँ पर स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में भी इजाफा है। जी जी मैडम, ये बिल्कुल आपने बिल्कुल सही डायरेक्शन में ये बात की। ये यही वजह है, असल में एक कट है, सिर्फ एक बंद हो गया तो ट्रैफिक फ्लो, लोगों का आना जाने का एक ही रास्ता है। तो वहाँ जब जैम होता है तो उसकी वजह से स्ट्रीट क्रिमिनल्स को जो है ना वो एक माहौल मिल जाता है और वो क्राइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। जनाब, मैं आपको एग्जैक्टली उस कट के ऊपर लेके जा रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो कि मुद्दा है क्या, प्रॉब्लम है क्या यहाँ पर। जो लोग कह रहे हैं कि हमारा मतलब परेशान कुन हालात हैं, क्यों है। तो मेरे साथ मौजूद है शाहिद साहब। शाहिद साहब, मैं चाहती हूँ आप मुझे जरा दिखाएं कि जो असल में जो एक डिस्कॉर्ड है या फिर एक फिसाद की जड़ें वो है क्या। ये देखें, अभी अफ्तारी का टाइम हुआ नहीं है, ये जैसे ही अफ्तारी का टाइम आएगा, होने वाला होगा, तो ये तमाम और भी ठेले जो है ना वो इधर आके लग जाएंगे। ठीक है, अब आप इधर इधर इसको देखें, ये रोड के ऊपर इन्होंने पक्के वो लगा दिए। ठीक है, ये ऐसे ही ये इनको देख लें, ये रोड के ऊपर बैठे हुए हैं। तो जैसे ये रश का टाइम आएगा ना तो रोड जो है ना ब्लॉक हो जाएगा। हमारे पास हमारी मार्केट में जो कस्टमर है वो आता नहीं है, वो फिर जो है ना दूसरी मार्केटों में निकल जाता है। इस मामले की वजह से बहुत दफ़ा पुलिस को बोला, पुलिस आती है। इनकी कोई हदबंदी है या अपनी मर्जी? कोई हदबंदी नहीं है इनकी। देखे ना क्या हदबंदी है, कोई हदबंदी नहीं। अगर ये करना चाह रहे हैं जैसे फुटपाथ पे चले हैं, मेन ये इस कम से कम इस रास्ते को तो छोड़े ना। ये काफ़ी दफ़ा पुलिस वालों को बोला, उन्होंने भी इसको खाली करवाने की कोशिश की, एक दफ़ा खाली करवाया, लेकिन यहाँ का जो बत्ता माफिया है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि ना तो वो किसी से डरता है। उनको सिर्फ अपना हफ्ता प्यारा है। उनको नहीं पता कि कोई मजबूर जो एम्बुलेंस है वो इधर से नहीं गुजर सकती, हमारे पास कस्टमर वो नहीं आ सकता। जब रोड ही ब्लॉक होगा तो कस्टमर कैसे आएगा। और इस दौरान में जाहिर है कि ईद का सीज़न है, अभी तो हम रमज़ान के आखिरी अशरे की बात कर रहे हैं। आखिरी अशरे में भी आप कह रहे हैं कि अफ्तार का वक्त भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब अफ्तार के बाद लोग शॉपिंग के लिए निकलते हैं, घर की आराइश के लिए। जाहिर है कि सुजुकी में कम से कम सामान आता है यहाँ पर। बहुत कम ऐसा सामान होता है कि जो रिक्शे में या फिर कोई अपनी मोटर बाइक या अपनी गाड़ी में लेके जाता होगा, वरना जाता है सुजुकी में। सर, ये तो फिर सुजुकी क्या, यहाँ पे तो एक गाड़ी निकलने की जगह, एक मोटरसाइकिल निकलने की जगह नहीं रही। नहीं, वो आप अफ्तारी के टाइम आए ना, आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि आप खुद बोलेंगे कि ये शाह साहब ने हमें बिल्कुल सही गाइड किया कि इस जगह का ये यहाँ से लेके वो मनीला तक एंड है बिल्कुल। ये अभी और ये यहाँ पे रोड पे आ जाएंगे, यहाँ तक आ जाएंगे, यहाँ तक ऐसे ठेले आ जाएंगे। एक इतनी सी जगह, एक गाड़ी की जगह बचेगी, वो भी आधा घंटा पौना घंटा गाड़ियाँ जो है ना वो ब्लॉक हो जाती हैं। तो इसका कोई फौरी तौर पे हल इसका मुमकिन हो सकता है? देखें, बात यह है कि KMC DMC के पास ये इख्तियारात हैं कि वो इस जगह को क्लियर करवाएं। हमारा जो रोज़गार है वो बड़ा मुतासर हो रहा है, ये कर सकते हैं। इनको कोई मखसूस जगह दी जा सकती है। ये देखें, इस साइड पे आ जाएं, इस साइड पे आ जाएं, ठीक है। ये देखें पूरी लाइन है ना, तो ये अगर इधर चले जाते हैं, मेन छोड़ देते हैं, तो हमें कोई इतराज़ थोड़ी है। यानी आप कह रहे हैं कि अगर यहाँ से लाकर इधर इनको लेके आया जाए तो ये रास्ता भी इनके लिए सही है और इनका कारोबार भी चलेगा और आपका भी चलेगा और लोगों को आने में परेशानी नहीं होगी। इस जगह की कोई यहाँ पर इनको लेके आने में कोई दिक्कत, कोई उज़र क्या हो सकता है? वो इनको पता है ना, ये फ्रंट पे बैठे हुए ना, ये समझते हैं कि हम फ्रंट पे बैठे हुए हैं तो हमारी इनकम ज़्यादा है, हमारे पास कस्टमर ज़्यादा आएंगे, इसलिए उस साइड पे नहीं जाते। अब देखें ना, एक पूरी लाइन उस साइड पे भी है, तो ये भी उधर वो कर सकते हैं। ये इन्होंने तो पक्के लगा लिए ना डेरे, ये रात दिन इधर ही है। ये चप्पल वाले आधे तो रोड के ऊपर हैं, ये बैठा हुआ है रोड के ऊपर बैठा हुआ है। ये एक पक्का लगा हुआ है, वो आप देखें, वो वॉच वाली जो दुकान है वो पक्की है, हालांकि सारे यहाँ से साफ हो चुके हैं। जनाब, किसी भी मसले का हल जो होता है वो हमारे सामने होता है, लेकिन हम अमूमन हल की तरफ नहीं जा रहे होते। हम सिर्फ मसले को मजीद बढ़ाना कैसे है, हमारी तवज्जो उस पर होती है, या फिर उसके ऊपर वावेला कैसा करना है, हमारी तवज्जो ज़्यादा इस पर होती है, माजरत के साथ। लेकिन हकीकत है ये अब बहुत आसान इसका हल है। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये जो गरीब यहाँ पे खड़ा हुआ है, अपनी 2 वक्त की रोटी कमा रहा है, इसको खुदा ना खास्ता जो है वो हम लोग इसको बेरोजगार करते हैं। कतई तौर पे मैं तो कम से कम बिल्कुल इस चीज़ के हक में नहीं हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि इनको एक सही जगह दी जा सकती है। अगर ये तमाम तर पतारे जो हैं वो वहाँ पर जाके खड़े कर दिए जाएँ और एक जगह मुख्तस कर दी जाए, वो देखें सामने इस जगह पर,
तो यहाँ पे ना आने वालों को दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा, ना यहाँ पर मनीला और ये जो जितनी भी घर की आराइश के सामान की ये जो दुकानें हैं और ये जो मरकज़ है, ना इनको खुदा न खास्ता कोई नुकसान उठाना पड़ेगा, और ना ही ये जो आम आने वाले लोग हैं जिसमें आप और मैं भी शामिल हो सकते हैं, उनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हर बंदे का रोज़गार चलता रहे, हर बंदा अपने कारोबार की उस फरागी को देखने के लिए अल्लाह ताला हम लोगों को वो वक्त दिखाए। लेकिन मसला ये है कि ऑलरेडी हम लोग बहुत मुआशी तौर पे पीछे जा चुके हैं। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि किसी का रोज़गार जो है वो स्टेक पर लगे। इस मामले में छोटी छोटी सी कुछ काम करने होंगे, वो काम जिन्होंने करने हैं ना वो किसी दूसरे काम में मसरूफ़ हैं, इसलिए उनको थोड़ी सी तवज्जो दिलाने के लिए हम अपना काम कर रहे हैं और हम अपने तवज्जो दिलाओ ये प्रोग्राम कर रहे होते हैं। अब कितने दिन रह गए ईद में? ईद के बाद ये सब सन्नाटा हो जाएगा, यहाँ पर कोई किसी को ज़रूरत नहीं रहेगी। सब ने ईद की शॉपिंग के लिए यहाँ पर अपने घर के सामान लेने के लिए आना है, ना लोग सही तरीके से यहाँ पर आ रहे हैं। और छोटा सा इसका हल है, छोटा सा बिल्कुल, आप यहाँ पर इनको लगा दें, इनके तमाम तो ठेले, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, बस इतनी सी बात है। लेकिन यहाँ पर पत्नी करेगा कौन, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन फिल वक्त मुझे ये लगा कि ये प्रोग्राम मुझे आपको दिखाना चाहिए ताकि एक छोटा सा मैसेज आप तक भी पहुँच जाए, एक छोटा सा मसला जो कि बहुत बड़ा मसला बन गया वो हम आपके सामने पेश कर दें, और इसके ऊपर हम देखते हैं कि कोई असरअंदाज होता है या कोई किसी को नोटिस लेने का ख्याल आता है या नहीं आता है। ये हम भी देखेंगे और आप भी देखें। फिल वक्त हमारा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।